हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो हमने पोस्ट करा था वो एडोलेसेंट पेरेंटिंग का एक प्राइमर था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है, जो किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं, वो बाकी बचपन से अलग कैसे है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके कन्फ्लिक्ट के कारण क्या है। एक ब्रॉड हमने डिस्कशन करा था जिसमें हमने स्पेसिफिक्स के बारे में बात नहीं करी थी। एंड वी प्रॉमिस यूथ कि हम लोग एक बहुत ही जल्दी वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम ये सारे इश्यूज़ एडोलेसेंट पेरेंटिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि how adolescent is different from other children. He is no longer a child but not yet an adult. अभी बच्चा जो है वो एडोलेसेंट जो है बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन बच्चा भी नहीं रहा। तो यही जो कन्फ्यूजन है कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि जब एक फ़ाइन बैलेंस ख़राब हो जाता है, और वो फ़ाइन बैलेंस किस चीज़ में ख़राब होता है, वो ये है कि बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढ रहा होता है और पेरेंट्स उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में जब एक बैलेंस जो रहना चाहिए, जो एक आइडियल बैलेंस नहीं रहता, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो एक कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या क्या शेप ले सकता है, कन्फ्लिक्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आप उसके बारे में उसको सॉल्व करने में भी अपने आप को पूरा सक्षम पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश डोगरा है और आज एडोलेसेंट पेरेंटिंग के बारे में आज हम और आगे बात करेंगे। बेसिकली जो एडोलेसेंट बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो जो कन्फ्लिक्ट है वो एक लर्न बिहेवियर है, सीखा हुआ व्यवहार है, खासकर पेरेंट्स के लिए। एडोलेसेंट की एज का तो ये खासियत है ही है, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट में एक पेरेंट, माता या पिता कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये उन्होंने अपने जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जब वो बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल होते हुए देखा है, या जब उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता था उनके पेरेंट्स का, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता था। जो उन्होंने सीखा वही अब वो अपने बच्चे के साथ दोहराने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माता पिता ये बात को समझ लें कि उनका कन्फ्लिक्ट हैंडल करने का क्या तरीका है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो भी आप रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट के बारे में या किसी भी सिचुएशन को, तो वो आपका सीखा सिखाया बिहेवियर है जो कि आप अनजाने में कर रहे होते हैं, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स थे। अगर आपके बचपन में या आपके बड़े होते हुए के प्रोसेस में आपने ये सीखा कि किसी भी कन्फ्लिक्ट को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सुलझाया जा सकता है, जैसे कि बातचीत करके, आराम से बात करके, हो सकता है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा आपके फेवर में ना निकला हो, या आप पूरी तरह से उसे सुलझा भी ना सके हो, लेकिन उसमें कहीं वायलेंस नहीं था, उसमें कहीं कहीं एग्रेशन नहीं था, कहीं उसमें अब्यूज़ नहीं था, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल हो, वो सब नहीं था। तो आप अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी कुछ इसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने बचपन में या अपने बढ़ते हुए सालों में ये सीखा कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का आपने कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग देखी है या आपने सीखी है, खासकर अगर आपने देखी है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम वही रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि आपका कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का तरीका क्या है, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपके कन्फ्लिक्ट हैंडल करने का तरीका कंस्ट्रक्टिव है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर वो किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव नहीं है या डिस्ट्रक्टिव की तरफ जाता है, तो आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि आपको अपने कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, और उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कन्फ्लिक्ट में एंटर करने के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए पेरेंट आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि इज़ इट वर्थ एंटरिंग इनटू दिस कन्फ्लिक्ट, इस बहस में घुसने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। बच्चा, जो एडोलेसेंट बच्चा है, वो तो अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव कर रहा है। आप एज ए ग्रोन अप अपने आप से ज़रूर पूछिए कि क्या आपको सच में इस बहस में एंगेज होने की ज़रूरत है। ये पर्सनल चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप इसके बारे में ज़रूर अपने आप से सवाल पूछिएगा। एक बार ओशो ने कहा था कि आप दोस्त तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अपना दुश्मन जो है बहुत सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि अंत में आप अपने दुश्मन जैसे ही हो जाएंगे। यहाँ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है अपने बच्चे के साथ, ना आपका बच्चा आपका दुश्मन है, ना आप उसके दुश्मन हैं। आप दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। आपका तरीका अलग हो सकता है अपने अपने हिसाब से, पर क्योंकि आप इस एक कन्फ्लिक्ट में हैं, तो ये बहुत ही टेम्पटिंग रहता है कि आप हमेशा दूसरे सामने वाले की, जिसके साथ आप कन्फ्लिक्ट में हैं, उसकी तरह बिहेव करें। बहुत रेजिस्ट करना चाहिए ऐसी टेम्पटेशन को। एज ए पेरेंट आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे वैसे ही बात करें जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे बात करे। अगर कोई वायलेंस, अब्यूज़, आवाज़ ऊंची करना या ऐसे करना, अगर आप उसका जवाब ऊंची आवाज़ में ही और अपशब्द बोल के ही दे रहे हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट
आप ये सोच के रखिए कि आप एक तरह से उनको सिखा रहे हैं कि उनको कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, और जब वो बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों के साथ और अपने पार्टनर के साथ इसी तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका निकालेंगे। ऐसे एडोलेसेंट्स, ऐसे टीनेजर्स जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली अपने कॉन्फ्लिक्ट को या अपनी किसी भी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं हमेशा एक काम तरीके से, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्ट को, उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको सुनते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, या उसमें से डिसएंगेज होना चाहते हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वो पेरेंट्स इनडायरेक्टली अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, एक लर्निंग करा रहे हैं कि बड़े होकर उन्हें अपना कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करने हैं। एक और बहुत कॉमन रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का, वो है सिबलिंग्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्योंकि सिबलिंग्स आपस में झगड़ते हैं या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन हो जाता है पेरेंट्स के बीच में या पेरेंट्स और एडोलेसेंट के बीच में। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो सिबलिंग्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक हेल्दी डिस्कशन तक है, उसमें जो राइवलरी है, उसमें जो कंपटीशन है, उसमें जो कोऑपरेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों की ग्रोथ के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए, दोनों बच्चों की ग्रोथ के लिए। जब भी सिबलिंग्स जो है आपस में किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो वो सीख रहे होते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है, और साथ साथ में वो अपने इमोशंस को भी वेंट आउट कर रहे होते हैं। उनके अंदर कोई भावना अंदर नहीं रहती जिसको कभी वो किसी गलत तरीके से बाहर निकालें। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि वो दोनों में कोई फिज़िकल अब्यूज़ नहीं हो रहा, वायलेंस नहीं हो रहा है, कोई इमोशनल अब्यूज़ नहीं हो रहा है, तब तक आप अपनी शांति बनाए रखिए। और आपको इंटरफेयर करने की तभी ज़रूरत है जब इनमें से कुछ चीज़ें हो रही हों, जहाँ कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ों को, मतलब एक बच्चा जो है दूसरे को इंटिमिडेट करते जा रहा है, दैन इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू इंटरवेन। तब तक के लिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कीप योर काम। ये कुछ बातें थी एडोलेसेंट पेरेंटिंग और बिहेवियर को लेके, इस कन्फ्लिक्ट के बारे में लेके। ये जानकारी जब आपको होगी तो आप इसके बारे में अच्छे से सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी चीज़ से डील करने के लिए। हम ऐसे और वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों के बारे में और जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे कई वीडियोस आप देखें और औरों को भी दिखाएं जिनके बच्चे इस उम्र में हैं या छोटे भी हैं, ताकि वो अपनी पेरेंटिंग के बारे में, इस पेरेंटिंग के बारे में सीख सकें, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।